अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल यार को खुश खुरम रखे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और मेरी हर नई आने वाली इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे रोल पट्टी। तो रोल पट्टी के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और 2 चुटकी नमक, और इसमें हम नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी से आपने गूंदना है। तो मैंने नीम गर्म पानी लिया है। तो जैसे ही नमक मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी से इसलिए गूंदना है कि ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना आए। जैसे हम आटा गूंदते हैं या पिज़्ज़े की डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको गूंदना है। तो अब ये थोड़ा सा जो मैंने पानी डाला है इससे स्पैचुला से मिक्स करने के बाद इसको मैं हाथों की मदद से गूंदूंगी जैसे आटा गूंदते हैं। तो अब स्पैचुला मैं हटा देती हूँ और इसको मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ आटे की डो। ठीक है, तो ये डो गूंद चुकी है और एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है, बिल्कुल आटे की तरह। तो इस पे ऊपर और नीचे हल्का सा मैं ऑयल लगा दूंगी ताकि ये सूखे ना। तो डो बनाना बहुत आसान है और पट्टी बनाना भी बहुत आसान है। तो मैं आपको पट्टी बना के दिखाऊंगी इसकी। रमज़ान आ रहे हैं तो आपने सारी इसी तरीके से पट्टी बना के रख लेनी है। अब क्या किया है, ये है टिक्का। तो टिक्के के हम बनाएंगे रोल। चिकन टिक्का के मैंने बारीक बारीक रेशे बना लिए हैं और इसको बना के आप एक साइड पे रख लें। तो अब क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में, और फ्राई पैन में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। तो फ्रेश आपने डालना है, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये मैंने लहसुन और अदरक इसमें डाल दिया है। तो इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, कोई 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ सब्जियां डाल के। बंद गोभी ली है 1 अदद, प्याज 1 अदद, 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर, और इनको मैंने स्लाइस में काटा है। तो इस पे हमने सबसे पहले सब्जियां मिक्स करनी है। हमने चिकन नहीं डालना वरना उसका जायका चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चिकन टिक्का बना हुआ है। तो सबसे पहले सब्जियां डाल के इसको आप मिक्स कर लें, तो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा लहसुन अदरक का। तो जब ये मिक्स हो जाए, 2 से 3 मिनट लगे थे मिक्स करने में। अब इसमें डाल देंगे हम नमक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना, ½ टीस्पून से भी बहुत कम डालना है, और ये ½ टीस्पून काली मिर्च डालनी है। तो मसालों में सिर्फ 2 मसाले जाएंगे और इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये डाला है मैंने सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, और अब इसमें डालेंगे हम सिरका 1 टेबल स्पून। तो इस तरीके से ये डाल के और फिर इसमें डाल देंगे ये चिकन, हमने जो इसके रेशे बनाए हुए थे चिकन टिक्का के, तो ये इसमें डाल देंगे और इन सबको डाल के बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग में भी सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। और आप ये रमज़ान में बनाएं, बहुत वीआईपी चिकन टिक्का रोल हैं। ऐसे आपने चिकन टिक्का रोल कभी नहीं खाए होंगे, इनका जायका ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपने ये लाजमी बनाना है। तो ये समोसों को, दही बड़ों को और दूसरे जो रोल होते हैं उनको पीछे छोड़ देगा। चिकन टिक्का रोल बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। आप पहले चिकन टिक्का काफ़ी सारा बना के रख लें, किसी भी रेसिपी में आप ये यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये उतार लिया था, ठंडा कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, डो देख लेते हैं। डो हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो गई है और इसको मैं अब निकाल लूंगी और इसका मैं एक पेड़ा बनाऊंगी। तो एक पेड़ा बनाने से ये है कि आसानी हो जाती है रोटी बेलने में। तो एक ही साइज की रोटियां सारी बेल जाएंगी, तो बहुत आसान हो जाएगा रोल पट्टी बनाना। तो ये आटा डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करने के बाद इसका मैं पेड़ा बड़ा सा बना लूंगी। तो पेड़ा बनाने के बाद इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे फिंगर की मदद से, इस तरीके से, ताकि साइडें इसकी इक्वल हो जाएं। और हाथों की मदद से इसको बड़ा करने के बाद हम बेलने की मदद से इसको बेलेंगे और इसकी एक बड़ी सी हम रोटी बनाएंगे। तो रोटी बड़ी बना के इसका मैं आपको बताऊंगी अब क्या करेंगे। तो जैसे ही हम इसको बेलेंगे, हल्के हाथों से आपने बेलना है, सख्त हाथ नहीं लगाना वरना इसमें बल पड़ जाएंगे। और जहां से चिपक रहा है तो आप वहां पे आटा डस्ट करते जाएं। तो इस तरीके से रोटी आप आसानी से बेल सकते हैं। तो जब ये बेल जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। और रोटी देखिए मैंने बड़ी सी बेल ली है। आपके पास कोई कटर हो या आपके पास गिलास हो
या मग्गा हो तो उसकी मदद से एक साइज की रोटियों की कटिंग कर लें। तो मैं इस तरीके से रोटियों की कटिंग करती जाऊंगी। तो ये सारी जब कटिंग हो जाएंगी तो फिर इसको दोबारा से हम रोटी को बेलेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे रोल की शेप का, यानी कि उसके साइज का। ठीक है, तो ये सारी कटिंग हो चुकी हैं। तो इसको कटिंग करने के बाद इसके साइडों में जितना भी आटा है वो मैं उठा लूंगी। तो आराम से सारा आटा उठा के इसका फिर से एक पेड़ा बना लें और इसी तरीके से आप रोटी फिर से बना लें। तो इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी और जो रोटी हमने बेली है उसको उठाएंगे और उसको हम बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। और ये बहुत बारीक बेलेगी, बहुत अच्छे क्रिस्पी से रोल हमारे रेडी होंगे। ये देखें कितनी बारीक है। तो इसको हम तवे पे डाल देंगे। तवा गरम होना चाहिए, गरम तवे पे आपने डालना है ताकि जाते ही ये सिक जाए। तो जैसे ही एक साइड से सिक जाएगी इसकी साइडें हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। चंद सेकंड लगेंगे इसको सेकना है। तो इसको सेकने के बाद फौरन हम उतार लेंगे। इसको बहुत ज्यादा हमने पकाना नहीं है, बस कच्चा कच्चा ही इसको रखना है इस तरीके से। तो अब इसको निकाल लूंगी और दूसरी में अब डाल दूंगी। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके लिए आसान होता है। और एक रेसिपी वो भी है जो मैंने आपको पहले बताई है, क्योंकि वो सारी रोटियों को एक साथ रख के और अंदर इसके घी लगा के और मैदा लगा के बेलते हैं। तो कई लोगों को वो बहुत मुश्किल लगता है, तो वो खुलती नहीं है। अलग अलग आप इस तरह बना लें। और मैंने सारी रोल पट्टी तैयार कर ली है और ये है मैदा और पानी, इसको लई बना लिया है। तो इस तरीके से लई बना लें। अब क्या करेंगे, एक रोटी उठाएंगे और इसमें हम फिलिंग रखेंगे जो हमने रेडी की थी चिकन और सब्जियों की। तो इसमें आप डाल दें और ज्यादा भर के आपने नहीं डालना वरना खुल जाती है। तो थोड़ी सी डालनी है, यानी कि थोड़ी से भी थोड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं भरना। अब साइडें इस तरीके से बंद करेंगे। तो साइडें इस तरीके से बंद करने के बाद आपने फिर से इसको रोल कर देना है। और रोल करने के बाद थोड़ी सी आपने लई लगानी है मैदे की। फिंगर की मदद से सारे में इस तरीके से अच्छी तरह लई लगानी है, कहीं पे रह ना जाए वरना खुल जाएंगे। ये आपने एहतियात से लगानी है और फिर से रोल कर देंगे। और देखें हमारा रोल रेडी हो गया है। आगे पीछे से देखें कितना एकदम परफेक्ट बना है। और इसको एक साइड पे कर देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फिर से आप अच्छी तरीके से फिर से देख लें। रोल पट्टी के ऊपर रखेंगे फिलिंग और इसको फिर से रोल कर देंगे, बिल्कुल पहले वाला ही मेथड है। तो ये देखिए सारे रोल हमारे तैयार हो गए। इनको आप फ्रीज कर सकते हैं एक बॉक्स में डाल के। तो मैं अब फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल हमारा गर्म था, इसको फ्राई करते जाएंगे। तो इसमें आप रख दें जितने इसमें आ सके। तो इसमें 5 आए हैं, मैंने 5 रख दिए हैं। और इनको हम फ्राई कर लेंगे इतना जिस तरह हम रोल लेकर आते हैं बाजार से, हम खाते हैं तो वो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है आपने इसको। तो इनकी हम साइडें भी चेंज करते जाएंगे ताकि ये जले ना। और साइडें चेंज करके भी एहतियात करनी है कि ये जले ना। तो जैसे ही रेड कलर का हो जाए, ये देखें इस तरीके से आप सारे रोल निकाल लें। बहुत वीआईपी कलर आया है। तो मैंने रोल निकाल लिए हैं और इतने मजेदार, इतने वीआईपी रेडी हुए हैं, इतने जायकेदार कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हम चिकन टिक्का भी खा रहे हैं, सब्जियां भी खा रहे हैं, चाइनीज सब्जियां खा रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार लगेंगे आपको ये। अफ्तारी में आप लाजमी बनाएं, जरूर ट्राई करें। और एक मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी, इतना वीआईपी बना है अंदर से। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। और ये इसी तरह इंजॉय करें, अफ्तारी में बनाएं और पार्टी में बनाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।